चिंता का विषय है और सबको इसकी चिंता करनी चाहिए कि संसद क्यों ठप है, हमें चर्चा करनी चाहिए। दूसरा विषय ये कि क्या इसका समाधान नहीं निकल सकता, और तीसरा इंडिया अलायंस इंडियन मुजाहिदीन से तुलना हो गई। कुछ तो गड़बड़ किए हैं आप लोग, वरना भारत के प्रधानमंत्री को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ती। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निहायत संकीर्ण और तोता चश्म विचारधारा के, वरना तो वो इस तरीके की भाषा का उपयोग देश का प्रधानमंत्री करे समझ में ही नहीं आता। आप इस चीज़ को देखिए, परिस्थितियों को देखिए, भारत की तुलना, इंडिया की तुलना। अरे भाई, आप हमें गाली दे लीजिए, एज ए दल कांग्रेस को आप गाली देते हैं, आप कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हम वैसा, हम बिल्कुल आप दीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन आप इंडिया को गाली, आप हमारे गठबंधन को गाली दीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन आप इंडिया को गाली, इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया क्या नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे हम मदर इंडिया की बात कर रहे हैं। इस मदर इंडिया के आंचल में दाग लग रहा है, खून बह रहा है। इस मदर इंडिया को तो बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, हमको गाली देते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको जितना गाली देंगे, जितना आप इंडिया को गाली देंगे, लोग आपको जवाब देंगे। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए, हमने तो आज तक, इतने दिन हम सत्ता में थे, हमने तो कभी, ये गुलामों के वंशज हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की दलाली करते थे, गुलामी करते थे, उनके से यहाँ पे नौकर जैसा व्यवहार करते थे। उनको तमाम तरीके के कांग्रेसियों को, जिस वक्त अंग्रेजों भारत छोड़ो हो रहा था, हम लोग कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक 9 पन्ने का लेटर लिखा करके उनको 10 पन्ने की वो बताते थे कि साहब कैसे इनको इस आंदोलन को। तो सर इंडिया नाम क्यों रखे हो, ऐतराज इस बात पे है। अरे भाई, हम इंडिया नाम रखते हैं तो ऐतराज हो गया, और वो इंडिया नाम रखते हैं तो क्या नाम ऐतराज नहीं, ये कौन सा तरीका है। हाँ। हम तो नाम रखेंगे, हम क्यों नहीं रखेंगे नाम रखना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हम क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और तो ऐसे नाम क्यों रखे हो, इनको बुरा लग रहा है। नहीं, इनको बुरा लग रहा है, ये हमारे फूफा लगते हैं क्या। कैसी बात करते नहीं, आप बताओ हमको, इनको बुरा लग रहा है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे ब्रजेश, आराम से सर। नहीं, इनको नाम से, हम अपने घर में अपने गठबंधन का, अपने परिवार के लड़के का क्या नाम रखते हैं, ये तो हमारा अपना फैसला होगा ना। तो आप, अगर पड़ोसी को आपके नाम रखने पे इतराज है सर, तो क्यों रखते हो। तो ये सामंतवाद, ये सामंतशाही नहीं चलेगी, ये संविधान के विरुद्ध है, सामंतशाही संविधान के विरुद्ध है, और हम इसका विरोध करेंगे। मैं अपने बच्चे का नाम या अपने गठबंधन का नाम क्या रखता हूं, ये मेरा विशेषाधिकार है, और हम इस विशेषाधिकार, हमारे साथी रख रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही। गृह मंत्री कह रहे हैं आओ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं कर रहे। गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अभी संजय सिंह जी ने भी बताया, हम नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं, जिसमें सारे सदस्यों को बोलने का अधिकार है राज्यसभा में, और ये कह रहे हैं कि 176 के तहत कर लो, जिसमें मात्र 2.5 घंटे में चर्चा खत्म कर दो। आप हमें बताइए, आप सरपंच बन जाइए, हम तैयार हैं। भाई, ये जिस तरीके का मुद्दा है मणिपुर का, जहां पर एक महिला नग्न नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल नग्न हुआ है, पूरी दुनिया में देश हमारा शर्मसार हुआ है, और उसके बाद ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो वहां पर मैती या कुकी महिला नहीं थी, वो मात्र एक महिला थी जिसका आंचल आपने निवस्त्र किया। वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहने वाली हिंदुस्तान की एक नागरिक थी, जिसको आप या तो अहिल्याबाई कह सकते हैं, सीता मैया कह सकते हैं, या कुछ भी आप कोई नाम दे सकते हैं। वो महिला थी, उसको नग्न करके सर रास्ता तो निकालो कि सदन चले। सर रास्ता हमारे हाथ में नहीं, आप तो देखिए, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मैं कुछ आपके लिए भी कहना चाहता हूं। 2014 से पहले ब्रजेश भाई, आपके जो साथी बराती जो अब गोदी मीडिया वाले हो गए हैं, वो हमसे ये कहते थे कि साहब सत्ता चलाने की जिम्मेवारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है, सदन चलाने की, वो कहते थे। और 2014 के बाद वही आपके जो मित्र हैं, साथी बराती हैं, वो आजकल ये कहने लग गए हैं कि साहब सदन चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। हमें अजीब किस्म की थेथराई करते कि ऐसा किसी पत्रकार ने बोला। अरे सर, आप एक मिनट, आप मुझे बताइए, ऐसा कौन बोलेगा। हर आदमी प्रतिपक्ष से सवाल कर रहा है कि साहब सदन क्यों नहीं चल रहा। कोई आदमी, एक काम करिए ना, सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ एक बारी बैठक हो जाए, तय हो जाए, क्योंकि अगर स्पीकर के थ्रू होना होता, सभापति की, तो हो जाता। इसका मतलब बात उसके लेवल पे आगे चली। हम तो आपके सुझाव के लिए तैयार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्वयं कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो।
आप 10 जो मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो बैठ जाएं सर, दोनों मैं तरफ। फिर से मोस्ट सीनियर आदमी हमारी सदन का नेता है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री है। वो प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, आपकी अपनी पार्लियामेंट्री उसको संबोधित करते हैं, हमको विपक्ष को गाली देते हैं, इंडिया को गाली देते हैं, पूरे भारत माँ को गाली देते हैं। Thank you. वो करते हैं और उसके बाद वो सदन में नहीं आते। अगर एक बार वो सदन में आ जाएं और कह दे हम तो कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी डरो मत, आप सदन में राजपूत आओ, जी, शुक्रिया पूरा आपका। देश डिबेट के आपको दूसरे बुला रहा है। चरण में सर, 5 आपके पाँच सेकंड सर, पूरा देश आपको बुला रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डरो मत, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, सुनील कोई नहीं साजन। पूछेगा। आप मणिपुर पर धन्यवाद। आकर के अपनी चर्चा करिए, बताइए कि वहां पर धन्यवाद। शांति कैसे होगी। सुनील साजन